हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जिता, मैं खुशहाल हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्कुस की लाइफ स्टाइल में। अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमने जो चैनल का नाम है अर्कुस की लाइफ स्टाइल वो क्यों रखा। कुछ नहीं, ये नाम चूज किया था, इसीलिए मैंने अर्कुस की लाइफ स्टाइल करके चैनल का नाम रखा था। जो हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मैंने कभी सोचा नहीं था। सभी हमारी यूट्यूब फैमिली को थैंक यू सो मच। सभी की जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से सभी का एक ही क्वेश्चन है कि लव स्टोरी बताइए, कि ये साउथ इंडिया से है, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, हम दोनों कैसे मिले, कैसे हमारा शादी हो गया इतने दूर, हमारे मम्मी पापा एग्री हुए, कैसे क्या हुआ वो शेयर करिए। तो हम पहले ही ये शेयर करना चाहते थे, लेकिन मुझे एक अच्छे दिन की तलाश थी, तो आज वो दिन आ गया। आज है वैलेंटाइंस डे, तो आज हम आपके साथ सबको शेयर करेंगे हमारा लाइफ कैसा है, कैसा था, कैसे हम मिले, क्या क्या हुआ। फर्स्ट हम थोड़ा सा अपना पास्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा पास्ट, हम दोनों का पास्ट इतना पेनफुल है कि आपको भी रोना आ जाएगा। इसीलिए हम फर्स्ट थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में बताएंगे, ताकि आपको जो हम आगे बताएंगे वो अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम दोनों यहाँ तक कैसे आए, है ना। फर्स्ट कुछ बता देंगे इनका क्या बैकग्राउंड है। ओके, मैं मेरे बारे में स्टार्ट करेंगे तो मैं बैंगलोर से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बैंगलोर इटसेल्फ। माय रूट्स आर एवरीथिंग इन बैंगलोर ओनली। सो मैं मेरा फैमिली में बात करें तो मेरा फैमिली में 4 मेंबर और अभी 5 मेरे आने के बाद 5 हो गए और 2 हैं। 7 मेंबर्स है हमारी फैमिली में। मणि एंड कुल्ली वो भी हमारे एक फैमिली मेंबर्स हैं, और उनको हम कुत्ता भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। मेरे बारे में बोलना है तो सब में एजुकेशन सब कुछ बेंगलोर में ही कंप्लीट किया। मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करने स्टार्ट करा, और उधर एक एक्सपीरियंस लेकर मैं मेरा करियर को एक बैंक में काम स्टार्ट करने लगे 2021 में। यही मेरा प्रेजेंट सिचुएशन है। और कुछ का हिंदी बहुत अच्छा नहीं है तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ साउथ से हैं तो उनका लैंग्वेज कन्नड़ा है। मुझसे बात कर करके थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनको बोलने में। इसके लिए तो माफ़ कीजिए, क्योंकि मेरा 1 ईयर पहले थोड़ा सा भी हिंदी नहीं आती थी। हाँ, हिंदी नहीं आता था। मैं मुझसे बात कर करके अभी अच्छा हो गया है, थोड़ा थोड़ा बात कर पाते हैं। हाँ, अभी इतना तक आ गया। मैं बोलती हूँ आई कैन टॉक अराउंड 80% तक हिंदी आ सकती है। 20% इधर उधर गलती हो सकते है, उसके लिए माफ़ करो कीजिए। मैं धीरे धीरे करके सब सीख जाऊँगा। कुछ को हिंदी भी अभी काफ़ी अच्छा आ गया, और भी 5 लैंग्वेज ऐसे हैं जो आते हैं। बस इंग्लिश अच्छे से आता है, लेकिन ये हिंदी नहीं आता है। पास्ट में चले तो मैं बैंगलोर में पैदा हुआ। जब तक मैं 7 इयर्स ओल्ड थी तब तक मैं नॉर्मल बच्चा की जैसे नॉर्मल ही थी। उसके बाद मुझे स्टार्ट हुआ विटिलगो का। थोड़े लोग को पता हुआ होगा, थोड़े लोग को नहीं पता हुआ होगा। हिंदी में सफ़ेद दाग है ना, या तो विटिलगो इट्स अ मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, स्किन डिसऑर्डर बोल सकती हूँ। इट्स अ कॉमन। ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं करना चाहते। सबको शायद पता होगा कि विटिलिगो क्या है। हाँ, तो विटिलिगो से ही आप समझ सकते हैं कि हम दोनों को सफ़ेद दाग है। यस, मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, बहुत छोटा बच्चा था, 8 ईयर को क्या कुछ भी दिमाग में नहीं रहता था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा लिप्स में एक वाइट स्पॉट आया था, थोड़ा सा एक डॉट। हमने सीरियसली नहीं लिया, क्या है नॉर्मल विटामिन डेफिशिएंसी ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके बाद थोड़ा करके मेरा चेस्ट में इधर एक वाइट स्पॉट आया। नेक में नहीं, इधर चेस्ट के इधर एक कॉलर बोन है ना, कॉलर बोन में एक थोड़ा सा बड़ा वाइट स्पॉट आया। उसको भी हम नहीं सीरियस लिया, क्या है नॉर्मल विटामिन डेफिशिएंसी, और ये वो वाइट स्पॉट चल गए। और 6, 7, 8 मंथ्स के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद मेरा अभी तक याद है, मैं 3rd सेमेस्टर में क्या मतलब एग्ज़ाम रहता है। उसके बाद मेरा आइस इधर वाइट स्पॉट स्टार्ट हुआ, दोनों आइस में, और इधर लिप्स, और धीरे करके मेरा विटिलिगो बहुत स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया, बहुत तेज से। 1 ईयर में बहुत
तेज से स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। तो अब हमको पता चला मुझे विटिलिगो है। डॉक्टर के पास गई और हमको पता चला मुझे विटिलिगो है। विटिलिगो आने के बाद मैं अभी ऐसा हूँ, पहले सबसे बड़ी उसको विटिलिगो आया, उससे विटिलिगो आया कोई बात नहीं, लेकिन उसके ऊपर कुशल का कलर, जो स्किन कलर था वो बहुत डार्क था। अभी आपको फोटो दिखा देते हैं, ये आपको दिखाते हैं। कुश का कलर बहुत डार्क था, तो कुश की लाइफ में आप समझ ही सकते हैं कि कितना कितना इफेक्ट पड़ा होगा। ऐसा देख सकते हैं ये यही है। और मैं बहुत ब्लैक थी, और ये क्या हुआ था ना, ये ब्लैक के ऊपर ये वाइट स्पॉट्स आया तो बहुत बहुत बुरा दिखता है। तो कलर थोड़ा फेयर है तो इतना ज़्यादा नहीं दिखता है, लेकिन समझ सकते हैं आप कि जब बॉडी का कलर थोड़ा डार्क हो और उसमें विटिलिगो आ जाए, सफ़ेद दाग आ जाए, तो कैसा दिखता है। मैं उसको थिंक करके इमेजिन करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि किसने कैसी सिचुएशन को फेस किया है। आप सब देखिए हुआ मेरा फ़ोटो। उसके बाद मेरा तो डिप्रेशन बहुत स्टार्ट हो गया। आई वॉज लॉस्ट कंप्लीट स्कूलिंग से लेकर ग्रेजुएशन और अभी तक जो लोग मेरे साथ हैं और मेरा फैमिली कभी भी मुझे नीचे नहीं देखा और मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ा। इतना अच्छा मुझे ट्रीट करवाया, इसीलिए मैं अभी तक आया हूँ उनके वजह से। और इसके बाद मैं करे तो जब मेरा स्कूल कंप्लीट हुआ और मेरा पीयूसी सब कुछ कंप्लीट हुआ, और जब मैं ग्रेजुएशन में एंट्री आया, मेरा विटिलिगो थोड़ा कम होने का मैं इधर और इधर थी। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में स्टार्ट करा, मेरा विटिलिगो ज़्यादा नहीं था। थोड़ा अगर कंपैरिजन करा तो 25% उतना था बॉडी में, और फेस में बहुत ज़्यादा नहीं था। उसके बाद हमारी लाइफ में एक लड़की आया, बीकॉम 4th सेमेस्टर 2016 में हमारे लाइफ में एक लड़की आया। वो मेरा स्कूलमेट ही था, उसका नाम मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। और ऐसा ही करके धीरे धीरे करके हम दोनों को प्यार हुआ। हम दोनों प्यार होने के बाद प्यार करके हमारी वो लड़की को, मेरा विटिलिगो को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ये बहुत ज़्यादा नहीं दिखता था फेस में। जब तक बहुत ज़्यादा नहीं दिखता था तब तक अच्छा हुआ था सब कुछ। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा विटिलिगो बढ़ने स्टार्ट हुआ। मेरा फेस तो बहुत 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 खराब हो गया, मैं बोल भी नहीं सकती। कम से कम 65% तक मैं कवर हो चुकी थी। किसी ने भी अभी तक मेरे साथ एक फ़ोटो लेने के वो इतना हेजिटेट होती थी मेरे साथ एक सेल्फी लेने और कुछ फ़ोटो लेना, और मेरे साथ बैठ के किधर सोशल मीडिया में पोस्ट करना, सब कुछ उसको बहुत हेजिटेट थी। और उसका फ्रेंड लोग को भी इंट्रोड्यूस करना कोई भी नहीं करती थी, क्योंकि वो नॉर्मल थी, उसको कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं था। कोई शी वॉज ए नॉर्मल गर्ल, सो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब तक मेरा विटिलिगो कम थी सब अच्छा ही थी। जब मेरा बढ़ना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके उसका बिहेवियर इतना चेंज हो गया, वो मुझे बिल्कुल उसका सर्वेंट की जैसा ट्रीट करने स्टार्ट करा। और कुछ ने सारी बात जैसा वो लड़की बोलती थी, कुछ ने सब कुछ किया, क्योंकि कुछ को एक विटिलिगो था। वो लड़की कुछ नहीं थी, कुछ के आगे न एजुकेशन में किसी में कुछ नहीं थी। बस कुछ ने ऐसा सोच रखा था अपने माइंड में कि इनका क्या होगा, मैं ऐसा गंदा दिखता हूँ, इसलिए वो सर्वेंट की तरह भी उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहे। उसके बाद क्या हुआ, मैं एक दिन बैठकर सेल्फ रियलाइज़ करा क्या है, सिर्फ एक लड़की के पीछे ही जाना सक्सेस नहीं होता है, हमारे लाइफ में सक्सेस होना है। तो मैं उसको ऐसा ही छोड़ दिया का मतलब हम रिलेशनशिप को डेमोलिश कर दिया, और डेमोलिश करके मेरा करियर में कंसंट्रेट करा, और सबसे आगे मैं खुद को एक्सेप्ट करा। ठीक है, हम यही है, मेरा लाइफ में खुद ही जीना है, कोई भी नहीं आ सकता। जब मैं सेल्फ एक्सेप्टेंस किया, उसी दिन से जादू स्टार्ट हो गया मेरा लाइफ में। सेल्फ एक्सेप्टेंस में कितना जादू हुआ वो भी बोलती हूँ। जब मैं सेल्फ एक्सेप्टेंस करा, जादू हुआ, और मेरा विटिलिगो स्टॉप नहीं हुआ, बहुत तेज से स्प्रेड होकर पूरा बॉडी कवर अप हो गया।
और स्किन का जो कलर है वो भी चेंज हो गया। विटिलिगो तो है ही है, लेकिन स्किन का जो कलर था वो एकदम से ब्राइट होना स्टार्ट हो गया। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ भगवान ने, ये समझ लो सब भगवान की मेहरबानी समझती हूँ। कुछ भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, मैं जब से इनके लाइफ में आई हूँ तब से बिलीव करते हैं, क्यों वो भी आपको बता देंगे। इसके बीच में मैं एक वंडरफुल, ब्यूटीफुल, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग, इस दुनिया में सबसे अच्छा लड़की से मिला, वो है अर्जिता सिंह। वो हमने कैसा मिला वो भी बताती हूँ। फर्स्ट कैसे मिले वो हम बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्ट मैं भी बता देती हूँ। मेरा बैकग्राउंड तो आप सभी को पता है, मैंने आज BSc कंप्लीट हो चुका। उसके बाद मेरा ड्रीम था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे फैमिली कैसा है वो आपको पता ही है। डॉक्टरी में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था, तो मेरा ड्रीम वहीं से टूट गया। फिर वहाँ से मैंने मेरी लाइफ की डायरेक्शन देखी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए था। मुझे हमेशा से ही मुझे बस इतना माइंड में था कि मुझे खुद का कुछ करना है, भले ही मैं 100 रुपए दिन के कमाऊँ, बस मुझे मेरा करना है, मुझे मेरे पैरों पर खड़े होना। मेरा एक ड्रीम टूट गया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, तो और भी मेरा और कोई ड्रीम नहीं था, लेकिन ऐसा था माइंड में कि मैं मेरा करूं, किसी के आगे मुझे हाथ नहीं फैलाने पड़े, ताकि लोग क्या होता क्या है, जब हम खुद का पैसा हमारे पास होता है तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। हम दूसरे के भरोसे मैं हमेशा से नहीं रहना चाहती थी। मुझे कुछ नहीं पता विटिलिगो क्या चीज़ है, दाग क्या चीज़ है। जब मैं 8th में थी, 8 में पढ़ती थी, तब मुझे विटिलिगो स्टार्ट हुआ। छोटा सा जैसे राई का दाना होता है, सरसों का दाना, मुझे पैर में स्टार्ट हुआ। किसी ने जब इतना सा स्पॉट पे कौन फोकस करता है, तो ऐसा ही नॉर्मल छोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा करके वो इतना बड़ा राउंड हो गया पैर में। तब पापा ने देखा, उसके बाद मेरा विटिलिगो थोड़ा थोड़ा स्प्रेड हुआ। मुझे विटिलिगो ज़्यादा नहीं बढ़ता है, आँख चाट से अभी तक इतना है, आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़ता है। मेरे पापा एक छोटे से गांव से होकर भी उन्होंने हर कोशिश की मुझे ठीक करने में। मुझे लगता है कि अगर ऐसे विलेज में किसी को विटिलिगो होता तो इतनी कोई कोशिश नहीं करता जितनी मेरे पापा ने की, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब हो गई। लेकिन एक उनकी दुआ ने हमारी लाइफ चेंज कर दी। क्या होता है गांव में जल्दी शादियां हो जाती हैं, आपको भी पता होगा। जब मैं 18 साल की थी, समथिंग 18 हाँ 18 साल, जब मैं 18 साल की थी तो हमारी शादी की बातें होना स्टार्ट हो गई। मुझे विटिलिगो था उस टाइम भी, लेकिन पापा ने इसलिए शादी का बात करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हो सकता है लड़का आगे नहीं मिले। थोड़ा थोड़ा करके उस टाइम मेरा विटिलिगो नहीं दिखता था, कहीं पैर में था, बस किसी को पता भी नहीं था उस टाइम मुझे विटिलिगो है। लड़का बताया कि एक लड़का है शादी के लिए, उनको ये पता नहीं था कि मुझे विटिलिगो है। तो जब उस टाइम 17-18 साल की थी मैं, तो सुंदर दिखती थी थोड़ी, अभी के अकॉर्डिंग सुंदर दिखती थी। तो उन्होंने बोल दिया हाँ लड़की सुंदर है, हम शादी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा एज होने दो। तब पापा ने, हमारी फैमिली, मम्मी ने भी बोला हाँ ठीक है। तो ऐसे करके हमारा बात करना स्टार्ट हुआ। तब हमने, मुझे भी याद नहीं रहता था कि मुझे विटिलिगो है। थोड़ा थोड़ा करके हमने जिससे बात, शादी का बात हो रहा था, तो उससे बात करना स्टार्ट किया। थोड़ा थोड़ा बात कर करके हम दोनों को प्यार हो गया। लेकिन मेरा विटिलिगो कभी रुका ही नहीं। पापा ने हर कोशिश करी, लेकिन पापा नाकामयाब रहे। जब मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी, मेरे हाथों में विटिलिगो हो गया और मेरे पैरों में भी विटिलिगो दिखना। हम दूर थे, एक ही विलेज से नहीं थे, वो दूसरे विलेज से था, मैं दूसरे विलेज से। तो मैं एक दूसरे को ज़्यादा नहीं मिलती थी। तो मैंने, जब मेरे हाथों में स्टार्ट हो गया विटिलिगो, तो मैंने उसको बता दिया कि मुझे सफ़ेद दाग है। तब उसने कहा कि सफ़ेद दाग क्या होते, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। तो मैंने बोला कि सफ़ेद दाग होते हैं विटिलिगो। तुम उस टाइम फ़ोन, ये सेल टच फ़ोन नहीं रहते थे हम लोगों के पास। टच फ़ोन होना हमारे लाइफ में, वहाँ विलेज में बहुत बड़ी बात थी। तो उस टाइम टच फ़ोन नहीं था कि गूगल करके सर्च कर ले, उसको नहीं पता था विटिलिगो क्या है। थोड़ा थोड़ा करके मेरा विटिलिगो फेस में स्टार्ट हुआ। मुझे यहाँ आँखों पर विटिलिगो हो गया था। मैंने फिर कहा कि मुझे विटिलिगो बढ़ रहा है, शादी कर लो।
उसने बोला ठीक है अभी ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, थोड़ा टाइम रुको, ठीक हो जाएगा, और शादी के लिए भी हमारे पास टाइम है। हमने कहा हाँ ठीक है, लेकिन विटिलिगो मेरा कंटिन्यू बढ़ता गया। यहाँ आंखों पर एक पापा को दवाई मिला था तो आंखों का वो ठीक हो गया, लेकिन और भी बॉडी में हमेशा बढ़ता ही रहा, क्योंकि वो यहाँ की स्किन पतली होती है तो वहाँ पर वो ठीक हो गया। धीरे धीरे करके हम दोनों जैसे बात करते रहे। और मैं जब भी शादी का बात करती थी तो हमेशा यही रिस्पॉन्स मिलता था कि अभी हमारे पास टाइम है, थोड़ा रुको, और तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, वो ठीक नहीं करवा पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा सुनने को मिलता था। और जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी उनकी फैमिली हमेशा, जब उनको पता चला कि मुझे विटिलिगो है, तब से ही उन्होंने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया कि मैं उस लड़की से शादी कभी नहीं करवा सकते। उनकी फैमिली वाले ने बोला शादी नहीं करवा सकते, तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो। मुझ में एक कमी थी, बस एक कमी को देखकर उन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर उसके बाद मैंने भी उस रिलेशन में ज़्यादा फोकस नहीं किया और अपने लाइफ में जो करना चाहती थी वो करती रही, आगे बढ़ती रही। मेरे पापा, जैसे मेरी एज अभी 24 है, 24 साल, जब से 20 साल मेरी उम्र थी, 20-21 साल, तब से मेरे पापा लड़का, ऐसा होता है गांव में एक दूसरे से लड़का पूछते हैं, लड़की पूछते हैं शादी के लिए, तो मेरे पापा भी रिलेशन वालों से पूछते थे कि मेरी लड़की के लिए लड़का बता दो, लेकिन कोई भी, सब यही कहते थे कि लड़की टैलेंटेड है, बस उसका विटिलिगो ठीक करवा दो, हम एग्री है, कोई दहेज मत देना, ऐसा सभी लोग बोलते थे। और जब भी कोई लड़का बताते थे कोई, तो ऐसा बताते थे कि वो एजुकेट नहीं है, घर उसके पास नहीं है, और ऐसे ही नॉर्मल कॉलोनी मिला है, उसको छप्पर रखा हुआ है घर में, एजुकेट नहीं है, किसानी करता है, ऐसा लड़का बताते थे। और मेरे पापा ऐसे घर में नहीं करना चाहते थे। और जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी, नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसकी फैमिली भी यही बोलती थी कि लड़की टैलेंटेड है, सुंदर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस विटिलिगो ठीक करवा दो। लेकिन मेरे पापा से पूछो ये शब्द उनके लिए कितना पेनफुल होगा, क्योंकि वो हर अपनी कोशिश कर रहे थे मुझे ठीक करवाने की, लेकिन कहते हैं जो जिस खुदा को मंजूर होता है वही होता है। फिर जब मेरे पापा एक टाइम सो रहे थे, कोई लड़का नहीं बताता था, मेरी एज भी बढ़ रही थी, और गांव में 18 साल की, 19 साल की, अभी तो थोड़ा बढ़ गया है, 19-20-21 साल ऐसा हो गया है शादी का, 18-19 साल की लड़की की ही शादी कर दी जाती है। अभी तो थोड़ा परवाह नहीं, 20 साल की लड़की हो गई, 21 साल की, तो कर देते हैं शादी। तो मेरे पापा को टेंशन बढ़ रही थी कि लड़का नहीं मिल रहा है, लड़का नहीं। और मेरे जो जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी, उस पर भी मुझे कोई भरोसा नहीं था कि शादी मेरी वो करेगा मुझसे शादी, क्योंकि थोड़े थोड़े करके उसका बिहेवियर चेंज होने लगा जब मेरा विटिलिगो बढ़ता रहा। ऐसा भी था कि वो गाली भी देता था तो मैं एक्सेप्ट कर लेती थी। बस एक विटिलिगो की वजह से मेरे मन में भी यही डर था कि अगर उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, तो मेरा क्या होगा। तो इसकी डर की वजह से मैंने उसकी गालियाँ भी सुनी, लेकिन किसी को नहीं बोला, ठीक है लीव करो, मुझ में कमी है, तो गालियाँ भी सुन लेती थी। मम्मी पापा ऐसे ही बैठे थे, नाइट हो गए थे समथिंग, मम्मी ने मुझे बताया था, मुझे पता नहीं, ऐसे ही बजे होंगे 11-12 बजे के करीब, क्योंकि मेरी टेंशन पापा को ज़्यादा थी कि मुझे दाग है, मेरा क्या होगा। हर बाप को टेंशन होती है, लड़की को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कौन शादी करेगा, ऐसी टेंशन थी पापा को भी। तो वो एक दिन रो रहे थे, तो मुझे मम्मी ने बताया कि तुमको लेकर पापा बहुत रो रहे थे रात में। वो सुनकर मुझे बहुत बुरा फील हुआ और मैं उस टाइम रोने लगी। फिर मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं, सब फालतू का है, सबको छोड़ देती हूँ। फिर मैं मेरे रिलेशन से बाहर आ गई, जिस रिलेशनशिप में थी तो मैं उससे बाहर आ गई, और मैंने सोचा अब दूसरों के भरोसे नहीं, कोई नहीं बताएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे पापा की टेंशन दूर करनी है। फिर मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, बस मैंने मेरे पापा के बारे में सोचा कि पापा की टेंशन ख़त्म करनी है, कैसे भी मुझे शादी करनी है। ऐसे ही मैं विटिलिगो की ट्रीटमेंट के बारे में देख रही थी यूट्यूब में, तो जो डर्मा मैट्रिमनी वेबसाइट है उसके बारे में मुझे वहाँ पर पता चला। मैंने छोड़ दिया, ऐसे ही मैंने सोचा
किसी पर ऐसे ईजी से भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत क्राइम होते रहते। मुझे बिलीव नहीं हुआ। थोड़ा मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, 1-2 लोगों से बात की, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हुआ और मैंने डिलीट कर दिया। टर्मा मैट्रिमनी अकाउंट डिलीट कर दिया। लेकिन फिर जो मेरी जिससे मैंने पहले बात की थी, उनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से मुझे कुछ मिले हैं। पुनीत नाम है उनका। उन्होंने मुझसे बोला, मैं उनसे बात कर रही थी क्योंकि इतने लोगों में मुझे उन्हीं का नेचर अच्छा लगा था, एक फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे। पुनीत ने बोला कि मैंने बोला पुनीत से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इस वेबसाइट में। मुझे नहीं लगता है कि कोई जैसा मैं चाहती हूँ ऐसा कोई मिलेगा, तो मैंने डिलीट कर दिया। फिर पुनीत ने मुझे सजेशन दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम ऐसा मत सोचो, लोग अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। तो पुनीत के कहने से मैंने ये फिर से पुनीत को भी विटलिगो था क्योंकि जो डर्मा मैट्रिमनी वेबसाइट है वो सब वहाँ पर विटिलिगेंस ही हैं। तो पुनीत ने मुझसे बोला तुम फिर से अकाउंट क्रिएट करो, ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे नहीं हैं दुनिया में, तुम्हें नहीं मिल सकता है। तो पुनीत के कहने से ही मैंने डर्मा मैट्रिमनी अकाउंट फिर से क्रिएट किया और फर्स्ट यही बैठे हैं। इनका ही रिक्वेस्ट आया, मैंने एक्सेप्ट किया। फर्स्ट मैंने इनका जो प्रोफाइल थी देखी थी, लेकिन उस टाइम इन्होंने ये बड़ा करा था, हेयर छोटा किया था, तो मुझे लगा कि ये मुस्लिम है, इसलिए मैंने लीव कर दिया। मैंने पूरा प्रोफाइल नहीं देखा, बस उनके फेस कट को देखकर जज कर दिया कि रिक्वेस्ट नहीं भेजा था ना, रिक्वेस्ट नहीं भेजा था। बस मुझे ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा था कि ये मुस्लिम है, तो मैंने प्रोफाइल में अंदर जाके नहीं देखा। लेकिन कुछ नहीं, मुझे रिक्वेस्ट भेज दिया। फिर मैंने सोचा ये प्रोफाइल तो मैंने देखी थी, लेकिन ये फिर जब इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी मैंने एक्सेप्ट कर ली। तब उसके बाद इनकी पूरी प्रोफाइल मैंने देखी। फिर मैंने बोला ये मुस्लिम नहीं है, हम दोनों की कास्ट सेम है। ये सबसे अच्छी बात है कि हम दोनों की कास्ट सेम है। ये अकाउंट क्रिएट करा था 1 ईयर, कम से कम 1.5 ईयर पहले। मेरा पास का फोटोज था उसमें और एक भी रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं आया, मुझे भी उसके ऊपर बिलीव नहीं था। उसके बाद मेरा ये फ़ोटो लगाया, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो जब मैं फॉरेनर बन गई उसके बाद तो इंटरेस्ट, सब लड़के का इंटरेस्ट आया था उसमें। तो लास्ट पेज में अर्जिता का, जब अर्जिता में भेजा उसको रिक्वेस्ट और ये एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करने के बाद मुझे नंबर, जो ऐसा है वेबसाइट में अगर एक्सेप्ट करा तभी नंबर देख सकते, नहीं तो नहीं। उसके बाद ये एक्सेप्ट करा और मुझे नंबर मिला। नंबर मिलने के बाद क्या होती थी, मुझे हिंदी नहीं आती थी, थोड़ा सा भी बात करने का भी नहीं आती थी और टेक्स्ट में तो बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ, मैंने तो अर्जिता को नंबर देकर, अर्जिता का 1-2 फोटोज था ना, 1-2 फोटोज था, 2-3 फोटोज था और मेरा भी 2-3 फोटोज था। उसके बाद मैंने अर्जिता को मैसेज करा, हाय अर्जिता, खुशहाल हियर फ्रॉम डर्मा मैट्रिमनी, आई एम टॉकिंग फ्रॉम बैंगलोर, ऐसा। उन्होंने बोला हाय ठीक है, मैं भी अर्जिता हूँ। बहुत एटीट्यूड से बात कर रहा था अर्जिता स्टार्टिंग में, क्योंकि समझ सकती हूँ, क्योंकि सम स्ट्रेंजर इज टेक्सटिंग मी, ऐसा समझ सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मेरा नाम अर्जिता है और मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, 10th तक मैंने पूरा, क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं, ना मैं झूठ बोलना पसंद करती हूँ ना सुनना पसंद करती हूँ। पहले भी मैंने कई वीडियोज़ में बताया है। सबसे पहले मैंने ये बताया था उसको, मैं एक छोटे से विलेज से हूँ और मैंने मेरा एजुकेशन कितना कम बताया था। मैंने बोला था कि मैं 10वीं फेल हूँ, मेरे पापा एक किसान है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं ही तो विलेज में रहती हूँ, ऐसा सब कुछ। बल्कि जैसी मैं थी उससे भी नीचे मैंने बताया था इनका मन देखने के लिए। तो क्या हुआ, हमको अर्जिता से मिला और अर्जिता का बात मुझे समझ नहीं आती थी। अर्जिता बोला मुझे इंग्लिश नहीं आता है और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10th में ही छोड़ दिया पढ़ाई। मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्या है इसमें, हम बातें करेंगे। ऐसा धीरे धीरे करके बात करना स्टार्ट हुआ। जब अर्जिता के साथ बात कर रही थी टेक्स्ट में, मैं ट्रांसलेटर यूज़ करना स्टार्ट कर, गूगल ट्रांसलेटर, इंग्लिश में टाइप करो और हिंदी में ट्रांसलेट करके अर्जिता को भेजो। और अर्जिता भी ऐसा ही सीख सी। अर्जिता कैसे थी, किसी को भी बिलीव नहीं करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे करके अर्जिता भी अपने बारे में बताया, जब मेरा इंटेंशन सही थी
और अर्जिता अपने बारे में बताया, मैं BSc कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, ऐसा सब कुछ सच बताना है। तो सच बताने के बाद उसको पता चला मेरा इंटेंशन सही थी, टाइम पास करने के लिए नहीं आया। और टाइम अर्जिता पास। भी बोल दिया मुझे टाइम पास नहीं करना है। फर्स्ट मैंने यही बोला था, अगर आपको शादी करना है तो बात करिए, नहीं तो मुझे टाइम पास करने का मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम पास करने का मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अभी अगर आप सच हो और शादी कर, मेरा इंटेंशंस यही था शादी करने के लिए। मैं मेरे जैसा ही करने चाहती थी, मेरा इंटेंशंस यही था, मुझे भी टाइम पास करना है, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, जस्ट फॉर गो अहेड फॉर मैरिज, ऐसा ही था। और धीरे 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 करके थोड़ा सा 100% 1% को अर्जिता मेरे ऊपर ट्रस्ट लगा। ट्रस्ट लगने के बाद कुछ ने बहुत कुछ ऐसा किया जिससे मुझे ट्रस्ट करना ही पड़ा। भगवत गीता के ऊपर प्रॉमिस करा, सब कुछ बहुत कुछ किया। मैं ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, देखेंगे तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन बहुत जो कुछ करने के बाद मेरा तरफ से 110% थी। मैं सब कुछ, एक लड़की मिलना इतना इजी नहीं है और अर्जिता मिलना उससे भी मुश्किल है क्योंकि ये ट्रस्ट बहुत कम करता है लोग। और मैं सही भी बताऊँ, सच बता रही हूँ, उससे भी अर्जिता बिलीव नहीं करती थी, बोलती थी झूठ, एक ही वर्ड, झूठ झूठ झूठ। लेकिन करके 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 अर्जिता को खुद पता चला ये सब सच ही बोल रहे, मेरा बात हर बात झूठ जैसा ही लगती थी, इसलिए वो झूठ, क्योंकि उस सोसाइटी में सब ऐसा ही था। और धीरे धीरे करके अर्जिता को मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ और मैं भी ऐसे ही बिहेव करा। मेरा भी होना चाहिए ना, एक लड़की का ट्रस्ट जितना इतना इजी नहीं है कि हम जस्ट मैरिज करने के लिए सोचा था, लेकिन शादी के करने के पहले ही हम दोनों का प्यार फिर से हुआ। शादी करने के पहले जब मैंने कुछ से बात करना स्टार्ट नहीं किया था, उसके पहले ही मैंने फर्स्ट फोटो जब रिक्वेस्ट भेजा था कुछ ने, उसके पहले ही रिक्वेस्ट भेजा और फोटो मैंने सबसे पहले मम्मी पापा को दिखा दिया था, तभी मैंने बात करना स्टार्ट किया था। तब फिर कुछ ने मेरा बहुत मुझे बहुत अच्छे से समझाया। मैं ऐसा हूँ, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मैं बिलीव नहीं करती थी किसी के ऊपर, सारे क्राइम होते रहते हैं तो इजी से बिलीव करना नहीं हो रहा था मुझे। ऐसा ही हमारा ट्रस्ट करके करके अर्जिता को धीरे धीरे हम ट्रस्ट होने लगा और अर्जिता को लगा यस ही इज़ द मैन ऑफ परफेक्शनिस्ट, यही अच्छा लड़का है मैं ढूंढ रही थी। हमारा सब मैच, सब कुछ अर्जिता के ड्रीम बॉय के साथ था, जैसा मुझे चाहिए था। एक टाइम का खाना मत दे दो, बस रिस्पेक्ट और प्यार दे दो, मैं उसमें ही खुश हूँ। बात करना स्टार्ट किया था तो मैंने एक टाइम भी कुछ से ये नहीं पूछा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, खुद ही पूछ लीजिए। बस मैंने इनका नेचर फर्स्ट बात करना नेचर समझने का स्टार्ट किया। कुछ ने हर टाइम मुझे समझाया कि मैं ऐसा हूँ। धीरे धीरे करके मुझे बिलीव हुआ, क्योंकि मैं एक छोटे से विलेज से हूँ। अगर गांव मम्मी पापा से बोल दिया कि मुझे इससे शादी करना है, कल के मान लो आगे लाइफ में ये ख़राब निकल गया, फिर मेरा कौन साथ देने वाला है। इसलिए थोड़ा डरती थी कि सोच समझ के सबको, समझ सकते हैं आप, सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। बहुत सोच समझ के मैंने फैसला लिया कि हम दोनों शादी कर लेंगे, क्योंकि कुछ ने बहुत कुछ मेरे साथ ऐसा ट्रस्ट मेरा बिल्ड करवाया कि मुझे पूरी तरह से बिलीव हो गया कि ये मुझे सही था, झूठ जैसा लगता है लेकिन सही था। लोग को सामने में वो झूठ जैसा दिखता था लेकिन वो सच था। और उसके बाद में सितंबर में डायरेक्ट शादी के पहले डायरेक्ट अर्जिता को मीट करने कानपुर तक चली। कानपुर तक, वो भी इनको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, फिर भी बिलीव करके मिलने आया, एंगेजमेंट किया। मैंने जब अर्जिता का उसको देखा, अर्जिता को जैसा एंजल के देखने जैसा फील हुआ था मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना प्यार कर चुका था, मीट नहीं करा, और पहले बार उसको कानपुर में देखा, इतना सुंदर दिखी थी मुझे और बहुत अच्छा फील हुआ मुझे भी था। और इसको भी ऐसा ही बिल्कुल जैसा मुझे फील हुआ, उसको भी मैं बहुत सुंदर दिखती थी। और हम मेरे माइंड में थी, कॉल में हम बात कर रहे थे, वीडियो कॉल में, तो सामने तो इट विल बी डिफरेंट, लाइव सिनेरियो विल बी डिफरेंट। सो मैंने सोचा अर्जिता को मुझे पसंद नहीं होगा और ऐसा ही सोचा। लेकिन जब मैं उसको लाइव में मीट करा,
कॉल से भी 110% मुझे भी लाइक हुआ और उसको भी, इट वाज द सेम। मेरे भाई लोग भी आए थे साथ देखने के लिए कुछ। उधर ही हमने एक मीट कर, और छोटा सा, इट्स जस्ट अ मीटिंग, सो छोटा सा एंगेजमेंट जैसा करा। इट वाज नॉट प्लान्ड, जस्ट रिंग एक्सचेंज जैसा करा। रिंग एक्सचेंज करने के बाद अर्जिता का ट्रस्ट ऊपर रॉकेट जैसा उड़ गई थी। टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ पर लड़कियों को ऐसे आज़ादी नहीं है अपने मन से शादी करने का। तो अगर जल्दबाजी में सब कुछ कर लेती, इनको नहीं समझती और पापा मम्मी से बोलती थी हाँ मुझे इनसे ही शादी करना है, इनसे ही शादी करना है, और लाइफ टाइम में ये आगे लाइफ में चेंज हो जाते तो लोग क्या मुझ पर बोलते कि खुद ही लड़की ने शादी किया है तो खुद ही भुगतेगी ना। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने टाइम लिया इनको समझने के लिए। जब मुझे कंफर्टेबल फील हुआ कि मैं इनके साथ रह सकती हूँ पूरा लाइफ, तब मैंने घर वालों को बोल दिया, तभी मुझसे मीट करने आए। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। ड्रीम में भी, उस विलेज में भी कोई भी नहीं सोच सकता है इतना हैप्पीनेस और इतना सब कुछ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, A to Z सब कुछ अर्जिता को मिल गया। बिकॉज अच्छा करा, अच्छा लड़की थी, अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा ही होता है। और लोग जो जो बोल रहे थे और सब साइलेंट होता है देख के, और मैं कैसा देख कर खुद अर्जिता को भी पता है। वो आप सभी खुद डेली ब्लॉग में देखते होंगे कि कैसा मुझे कुछ देखते हुए कुछ भी बोलूँ हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। हमारा फैमिली भी, मुझे ऐसा एक टाइम भी फील नहीं हुआ कि मैंने एक फैमिली छोड़कर सैडनेस फील होता है। थोड़ा थोड़ा होता है क्योंकि मम्मी पापा हैं। हाँ वो तो रहता है, कितना भी प्यार दो, मॉम एंड डैड्स लव इट। हाँ, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इस घर में बहू हूँ, एक बेटी जैसा मुझे प्यार मिल रहा है सबका। और सबसे अच्छा है कि जैसा कुछ ने मुझे प्रॉमिस किया ऐसा देख लूँगा, ऐसा देख लूँगा, वैसे ही देख रहे हैं। बस मुझे यही चाहिए। मैंने मेरी मर्जी से शादी की, बस इनसे यही एक मांगती हूँ कि कभी भी मुझे अकेला मत छोड़ो, जिससे लोगों को एक पॉइंट मिल जाए कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की थी। दे विल बी वेटिंग लाइक डीमंस, बोलना है डीमंस जैसा वेट करते, कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलने का वेट करते हैं। हाँ, वेट करते हैं। कुछ भी नहीं, फिर भी बोलता है दूर है, क्या दूर है, अभी ये मेरा पास ही है। हाँ, और बस इनसे यही रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट मत बोलो, क्योंकि मैं आई लव हर, मैं उसका प्यार कर रहा है, झूठा प्यार नहीं, टाइम पास नहीं। सो इट्स माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ हर। और अगर मैं उसको साथ नहीं दिया, उसको टेक नहीं करा, मैं फैमिली नहीं छोड़ने वाली और मेरा दोस्त भी नहीं छोड़ने वाली। इतना अच्छा सराउंडिंग्स मेरे पास है और सब, क्योंकि ऐसा होगा ना, अगर कुछ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो लोग यही बोलेंगे कि लड़की ने अपनी मर्जी से किया है तो मरने दो, दुख मिलेगा क्या है, ऐसा कुछ मुझे उसके ऊपर बिलीव है। सुख दुख आते जाते रहते हैं। थोड़ा टाइम पहले उसकी लाइफ कैसी थी, मेरी लाइफ में कैसा हुआ। मैंने तो कितने टाइम मरने की कोशिश की है, उसने भी बहुत टाइम मरने की कोशिश की है। बस कहते हैं ना कि जब तक नहीं आए तब तक मर नहीं सकते। मैंने तो 3 डेज तक निर्जल व्रत किया था, क्योंकि भगवान के ऊपर मेरा बहुत बिलीव था। ऐसे मिले थे हम दोनों, ये था हमारा लव स्टोरी। कैसा आपको, क्या हमारे लव स्टोरी में कहना चाहेंगे वो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। हम लोगों ने अच्छा किया या नहीं किया वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। बुरा कमेंट्स में भी आ सकते हैं, अच्छे में भी आ सकते हैं, तो हम कैसा बुरा अच्छे कमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। मेरे पापा इस रिलेशन से बहुत हैप्पी हुए, उनको बहुत खुशी है। दूसरों के बारे में वो नहीं सोचते हैं, बस वो हैप्पी है। मेरे लिए वही काफ़ी है, क्योंकि लोगों का क्या है, जब हम हैप्पी होते हैं तो लोग जलते हैं और जब हम दुख होते हैं तो हंसते हैं, लेकिन दिखाते नहीं रियलिटी क्या है ना। यस, इतना हैप्पी है वो, खुद घर वाले ने भी देखा तो भी नहीं बोल सकता था। और इतना अच्छा मैं रखती हूँ, सारे लोग के सब्सक्राइबर्स के सामने भी बोल रहे हूँ, अर्जिता बहुत हैप्पी रहता है। इट्स माई ड्यूटी, क्योंकि आई लव हर, इज माई वाइफ, शी वाज माई गर्लफ्रेंड बिफोर, नाउ शी इज माई वाइफ। मुझे रियली कुछ बहुत प्यार करते हैं, बस मुझे यही चाहिए पूरा लाइफ। ये सब देखते होगा, सो पता चल होगा तो क्या क्या डाउट्स थी, क्या क्या सब डेमोलिश हो जाता है, वैनिश हो जाता है सबको, और कोई भी एक पंच भी नहीं मेरे बारे में बोलने के लिए और इसके बारे में। तो ऐसा था हमारा लव स्टोरी, और हम लव स्टोरी से अभी मैरिज स्टोरी तक आ गए, और ऐसे ही सपोर्ट करके हमको आगे तक रीच करनी है। चाहे एक मौका दीजिए, हम
हमारा 7000 सब्सक्राइबर्स फैमिली है। बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ा है। और जो बड़ा एक है। एक व्यू आते हैं, एक एक कमेंट्स आते हैं, हम सब रीड करते हैं। सब रीड करते हैं, कमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं हाँ। तो रिप्लाई थोड़ा थोड़ा नहीं कम कर कर पाते, क्योंकि सब संभालना पड़ता है ना। शादी के बाद जिसको शादी हो गया होगा उनको पता है, उसका भी ऑफिस स्टार्ट हो गया है, तो सब संभालना पड़ता है कि टाइम नहीं कमेंट लेकिन कर हम- रिप्लाई हम कर पाते हैं, तो obviously उसके लिए आप- माफ़ कर दीजिएगा। हम लेकिन कभी सब भी रीड आपका करते हैं। हाथ नहीं छोड़ते। अच्छा अच्छा ब्लॉग्स, अच्छा अच्छा कंटेंट्स आता ही रहता है, और कभी भी हाथ नहीं छोड़ते। आप भी हमारा कभी भी हाथ नहीं छोड़िएगा। नहीं मुझे उम्मीद है, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे कमेंट आते हैं, इतना अच्छा लगता है सुन के। 1000 सब्सक्राइबर्स और इतना ज़्यादा व्यूज सारे, तो बड़ा बड़ा यूट्यूबर है मानती हूँ, लेकिन हमारे लिए वो हमारे लिए बहुत इतना ही अच्छा काफ़ी है। है। और एक व्यू भी 10 व्यू भी आए तो हम बहुत हैप्पी। और थैंक यू, दिस लव स्टोरी। थैंक यू सो मच और माय यूट्यूब फैमिली। यही था हमारा लव स्टोरी। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। रीड हम जरूर करेंगे, और रिप्लाई नहीं कर पाया तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ी सिचुएशन को समझ लीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।